आज के इस वीडियो में क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी के पार्ट 1 का पद से प्रश्न उत्तर जानेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की दुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। दूसरा क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है। इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उसे प्रभावित नहीं होता। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। तीसरा क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला है, गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती है। गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती है, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यानी वे प्रेम की मूरत कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती हैं। गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है। वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है, जो उनसे नहीं खाई जाती। यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। चौथा क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। पुनः एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। इसका उत्तर है, गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैनी थीं। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा
दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। 5 नंबर क्वेश्चन है मर्यादा न लही। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? इसका उत्तर है मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थीं। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो इसका उत्तर है गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। पहला है गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुण यानी श्री कृष्ण भक्ति, जो गुण पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा ना पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती हैं। उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया। उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते स्वप्नावस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाती रहती है। 7वां नंबर क्वेश्चन है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो इसका उत्तर है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती है। 8 नंबर क्वेश्चन है प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसका उत्तर है गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित है। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए
बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को न सताए और प्रजा की सुखों का ख्याल रखे। 10 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए? गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? इसका उत्तर है, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने जब राजनीति सीख ली है, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने जब राजनीति सीख ली है, उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपने को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो उनका वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहला, साहसी। गोपियों पूरी तरह से निडर है। गोपियों पूरी तरह से निडर है। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी, ककड़ी और बीमारी बताती है। दूसरा नंबर, व्यंग्यात्मकता। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग्य करती है। वे उद्धव को बड़भागी कहती है, चूंकि वह कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे। यह कहकर वह उद्धव का उपहास करती है। नंबर तीसरा, अस्पष्टता। वे अस्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती है। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती है कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं। इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। 12 नंबर क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं, निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठा के सामने कम है। गोपियों विरह वेदना झेल रही है। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब, वैयागात्मकथा, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। इसमें
अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरिक्त, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। शुद्ध साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। अब आइए इस पाठ का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को भी जानते हैं। सबसे पहला है, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? उद्धव, गोपियाँ, राधा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आप प्रश्न का ऑप्शन देखें और इसका उत्तर खुद चुनने की कोशिश करें, और नहीं तो इसका उत्तर सबसे नीचे दिया गया है, आप वहाँ से उत्तर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? पीपल के, कमल के, केला के, नीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज, द्वारका, मथुरा, वृंदावन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती है? गोपियाँ स्वयं को क्या समझती है? डरपोक, निर्बल, अबला, साहसी। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? इसका ऑप्शन है उद्धव प्रेम में, कृष्ण प्रेम में, संगीत प्रेम में, इनमें से कोई नहीं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? कोयल, मोर, हारिल, चकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? ऑप्शन है गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, कृष्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव, बलराम, सेवक, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1475 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरस रहत स्नेह लगात नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? सवैये से, कवित से, पद से, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली में कौन सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? ऑप्शन है सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर में बताया गया था कि इसका उत्तर नीचे दिया गया है, आप इसके उत्तर को भली बात यहाँ देख सकते हैं।